हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोजोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड भी एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये एक स्पेसिफिक ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये बात तो आप सबने नोटिस की होगी, जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसके लास्ट के 30 मिनट्स बचते हैं तब हमारी जो राइटिंग स्पीड होती है वो बढ़ जाती है और हमें जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देते हैं। या फिर कभी हमारे पीछे कोई डॉग या कोई एनिमल पड़ा हो जो कि हमें काटने की कोशिश कर रहा हो, तब भी हम भागने लगते हैं और वो भागने की स्पीड हमारी नॉर्मल स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है। तो कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे हमारी बॉडी की एक्टिविटी एकदम से कम्प्लीटली डबल हो जाती है? तो चलिए इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में ये जो सारी एक्टिविटी होती है वो एक हार्मोन की वजह से होती है, जिसे हम एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। ये एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जब हमारी बॉडी किसी डेंजर में हो तब ये हमारी बॉडी को जब भी इमरजेंसी मोड में पाएगा तो ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को डबल कर देगा। इसीलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। पहले हम बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। एड्रिनल ग्लैंड जैसे हमने बताया कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारी एक किडनी पर एक केप शेप का स्ट्रक्चर जो होता है उस पर प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारी बॉडी में दो एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये एड्रिनल ग्लैंड्स दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक कहलाता है मेडुला और एक पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो 3 जोन्स में डिवाइड होता है, जिसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेलोसिटेटा और जोना रेटिकुलिस कहते हैं। वही मेडुला वाला पार्ट जो है वो हमारी बॉडी में इनर मेडुला और आउटर मेडुला के पार्ट में डिवाइड रहता है। कॉर्टेक्स और मेडुला से अलग अलग टाइप के हार्मोन्स का रिलीजेशन होता है। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी वो हार्मोन्स जो हमारे सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या उन्हें स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, और यही हार्मोन हमारी बॉडी में गैमेट्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प कराते हैं। मेडुला वाले पार्ट से हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम के लिए एक इम्पल्स निकलता है और यही इम्पल्स हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करके हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जी हाँ, यानी जिन हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं जो कि इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से निकलते हैं। यानी मेडुला पार्ट से 2 हार्मोन निकलते हैं जिसे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन कहा जाता है। साथ में इन्हें एपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, या एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन ब्लड में मिलकर हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कम्प्लीटली इंक्रीज कर देते हैं। मेनली ये काम हमारे नर्व सेल्स पर करते हैं, जिससे हमारी नर्व सेल्स को ये सिग्नल मिलता है कि हमारी बॉडी किसी डेंजर या इमरजेंसी के फॉर्म में है। इसीलिए इन हार्मोन से फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन निकलती है, यानी कि ऐसे ही इम्पल्स जनरेट होते हैं जिससे हमारी बॉडी जो एक्शन ले आइदर फाइट के फॉर्म में ले या फ्लाइट के फॉर्म में, यानी कि या तो हम उस कंडीशन से भागे या उससे लड़े। हमने बात की कि मेडुला वाले पार्ट से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक कहलाते हैं एड्रिनलिन, दूसरा होता है नॉन एड्रिनलिन। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, यानी कि एक दूसरे के फंक्शंस को रिप्रेस करने के लिए होते हैं। एक्चुअल में जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी किसी डेंजर में होती है या इमरजेंसी फॉर्म में होती है तब एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और जैसे ही ये हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी की नर्व सेल्स को इम्पल्स मिलता है कि ह्यूमन बॉडी किसी इमरजेंसी फॉर्म में अपने आप को पा रही है। तब हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी डबल हो जाती है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, बॉडी का डाइजेशन बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, और जितनी भी हमारी मसल्स और बोन्स की वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी की सारी
एक्टिविटीज़ डबल हो जाती है। इन एक्टिविटीज़ के डबल होने की वजह से हमारी बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल की फॉर्म में बात की कि यदि आपके एग्जामिनर ने कहा कि लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं और आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, तो उस टाइम आपकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कभी इस चीज़ को नोटिस तो किया ही होगा, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। या फिर कहा जाए कि रेस आप कहीं दौड़ रहे हैं और आपको बोला जाए कि बस आप बाउंड्री के 5 मिनट पहले ही है और आपको फिर पूरी स्पीड से जो आप दौड़ते हैं, तो वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। अब ये हार्मोन के कारण ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है, बट वो कंटिन्यू इसी फेज में ना रहे, इसीलिए इसी का रिप्रेसिव हार्मोन नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मल एक्शन में ले आता है। यदि हमारी बॉडी एफ्रिन हार्मोन की वजह से ही डबल ही फॉर्म में रही, तो हमारी बॉडी में कई सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और यहाँ तक भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तब हमारी बॉडी से वापस हमारे न्यूरॉन्स उसे सिग्नल भेजता है और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रीशन करता है, जिससे हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। एग्जाम्पल से हम और समझते हैं कि जैसे आप कहीं बैठे हैं और आपके ऊपर मकड़ी आके गिर जाना, तो मकड़ी को आप मारने की या हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप उससे फाइट करें। यही यदि उसकी जगह पर ऐसा हो कि रूम में आप कहीं बैठे हैं और एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आग लग जाए, तो जब आप भागने की कोशिश करते हैं या उसे रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्शन सडन होना इसी हार्मोन की वजह से होता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को फाइट और फ्लाइट कंडीशन में रख पाते हैं और इससे आपकी जो बॉडी की एफिशिएंसी है वो भी हमेशा इंक्रीज रहती है। अब यदि हमेशा बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज रहे तो अच्छा रहेगा ना, हम कोई भी काम फटाफट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हमारी बॉडी की एक्टिविटी कंटिन्यू इंक्रीज रहेगी तो हमारा हार्ट बीट रेट और हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एफिशिएंसी है या नॉर्मल रेट है उससे कहीं ज़्यादा अधिक हो जाएगा और उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। तब इस कंडीशन को वापस नॉर्मल में लाने के लिए हमारी ही बॉडी से यानी एड्रिनल ग्लैंड से ही नॉन एड्रेनलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि एपिनेफ्रिन की वजह से या कहा जाए एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से जो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है उसे डिक्रीज करके नॉर्मल रेंज पर लाता है। आई होप कि लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।